अस्सलाम वालेकुम। 9 फिजिक्स हमने चैप्टर नंबर 1 दो पार्ट्स में ख़त्म कर दिए थे उसके न्यूमेरिकल्स को। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। सो हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोशन का टॉपिक। सो आइए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल चैप्टर के बीच में होती है और जो प्रॉब्लम होती है वो चैप्टर के लास्ट में होती है। सो हम चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहले हम उसको कर रहे हैं एग्जाम्पल 2.1, जिसमें कहता है कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स। एक कार है जो 700 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर रही है 35 सेकेंड्स के अंदर। आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। सो यहाँ पर आपको डेटा में नजर आ रहा है, आपको जो डिस्टेंस है वो 700 मीटर दिया हुआ है, टाइम 35 सेकेंड्स दिया, आपको स्पीड पूछी जा रही है क्या होती है। सो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। आपने डिस्टेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट की, टाइम की जगह उसकी वैल्यू पुट की, दोनों को डिवाइड किया, आपके पास जो स्पीड निकल आई वो है 20 मीटर पर सेकेंड। सो आपको पता चला जो एवरेज स्पीड होगी उस कार की वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। जी एग्जाम्पल 2.2 में आपसे कहता है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है उसकी स्पीड आपको बता रहा है 108 किलोमीटर पर आवर है। मेक श्योर स्पीड हमेशा मीटर पर सेकेंड में आपके पास होनी चाहिए। अब चूंकि इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिए तो हम इसको यकीनन सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद इसमें फॉर्मूला लग सकता है। सो देन आपको कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। अब टाइम भी आपको आवर्स में दिया हुआ है, आपको पता है टाइम भी हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ डेटा बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो स्पीड दी है 108 किलोमीटर पर आवर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आपको पता है किलो का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पर देखिए मैं 108 के साथ किलो का मतलब हो गया, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड में देखें आर लिखा हुआ है, आपको पता है एक आर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। इसलिए मैंने क्या किया 108 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवीजन में आर लिखा हुआ, इसलिए डिवीजन में 3600 लिखा, क्योंकि एक आर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से उसके बाद डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो होगी 30 मीटर पर सेकेंड। अभी आपका जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा। सिमिलरली हमें पता है टाइम दिया हुआ 2 आवर्स, आपको पता है 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। 2 आवर्स बात कर रहे हैं तो आप 3600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7200 सेकंड्स। आपको फाइंड क्या करना है जी, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो दोबारा से हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। सो हमने लिखा डिस्टेंस ओवर टाइम इक्वल्स टू स्पीड। अब टाइम यहां पर जो है आपको नजर आ रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको मैं वहां पर शिफ्ट कर दूंगा तो वहां जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस साइड को इस साइड पर लिखा है, आपकी मर्जी v इक्वल्स टू डी ओवर टी करके इसको सॉल्व करें, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे करें। सो टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया v इंटू टी। सो वेलोसिटी सॉरी स्पीड जो आपको गिवन थी 30, उसको आपने मल्टीप्लाई किया दिया टाइम से। जब मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास एक वैल्यू आ गई और वो है 216000 मीटर। सो जो डिस्टेंस कवर होगा ट्रेन की मदद से, जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है ये आपके सामने 216000 मीटर। याद रहे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। अब एग्जांपल दोबारा से हम करें 2.3, जिसमें कहता है बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक सीधे यानी बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता उस पर चल रही है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 5 सेकेंड्स के अंदर। तो आपको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। याद रहे जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। आपको हमेशा याद रखना है अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। फिर उसके बाद आपको उसने वेलोसिटी बताई कि उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 15 हो गई। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हुई 5 सेकंड्स में, तो आपने टाइम लिख लिया 5 सेकंड्स। फाइंड क्या करना है आपको जी, फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए लिखते हैं। सो आपको पता है एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, वी एफ की जगह 15 लिखा, वी आई की जगह 0 लिखा, टाइम की वैल्यू 5 थी, 15 में से 0 माइनस किया 15 बच गए और डिवाइड बाय 5 किया, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 3। सो आपको पता चला ये जो एक्सेलरेशन है कार का वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम करने जा रहे हैं बुक की प्रॉब्लम होती है चैप्टर के एंड में। प्रॉब्लम 2.1 में कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। आपको कहता है एक बस है जिसका आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 80 सेकेंड्स के अंदर। सो आपको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमने यहाँ डेटा बनाया, आपको पता है ये दो वेलोसिटीज आपको दो स्पीड्स दी हुई है, पहली 20 दूसरी 40। तो आपकी जो इनिशियल स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी और जो फाइनल स्पीड थी वो क्या थी 40 मीटर पर सेकेंड थी और टाइम कितना लगा आपको 8 सेकेंड लगा।
सो आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो हमने दोबारा से एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वी माइनस वी आई ओवर टी। हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, वी की जगह 40 रखा, वी की जगह 20 डिवाइड में टाइम की जगह 8 लिख दिया। 40 में से 20 माइनस किया, 20 बच गया। 20 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2.5। सो एक्सेलरेशन जो होगा उस बस का या उस कार का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक एग्जांपल दूसरी आ गई जी। एग्जांपल में कहता है 2.4 एग्जांपल है आपकी बुक की, जिसमें कहता है मोटरसाइकिलिस्ट अलोंग अ स्ट्रेट path applies to slow down from 10 मीटर पर सेकंड to 3 मीटर पर सेकंड in 5 सेकंड। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स एक सीधे रास्ते से जा रहा था और उसके बाद उसने अपनी स्पीड कम करने के लिए क्या किया, उसने अपनी स्पीड कम की 10 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, और इस दौरान उसको जो टाइम लगा वो 5 सेकंड का लगा। तो आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। याद रहे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली वो डीसेलरेशन होता है। कैसे होता है अभी हम बात करेंगे इसकी। सो देखिए आपके पास स्पीड जो थी पहले, जो आपके पास इसकी स्पीड गिवन थी वो कितनी, वेलोसिटी जो गिवन थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख दी 10 मीटर पर सेकंड। देन उसके बाद कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल हो गई 3 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगाया जी 5 सेकंड लगाया। अब आपको जो फाइंड करना है वो एक्सेलरेशन है। बेसिकली जब भी आपकी वेलोसिटी कम होती है, देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये 10 है, 10 से वेलोसिटी कितनी हो गई 3। जब भी वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है एक्चुअली वो नेगेटिव आता है, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डीसेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन में क्या फर्क है। एक्सेलरेशन कब जनरेट होता है, जब किसी भी चीज की वेलोसिटी बढ़ती है। मींस 3 से 10 होती तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 10 से 3 यानी ज्यादा से कम होगी तो हमेशा उसमें क्या पैदा होगा, डीसेलरेशन, और वो हमेशा नेगेटिव होता है। आपकी पहचान क्या होगी, आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, दैट मींस वो डीसेलरेशन है। दोबारा वही फॉर्मूला लगाया एक वस्तु वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो देखिए हम 3 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर बचेगा -7। -7 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहे हमने बात की नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली डीसेलरेशन का मतलब डायरेक्शन उसकी क्या होती है, एक्चुअली कम होने की वजह से डायरेक्शन में चेंज आता है। तो हम यहाँ मेंशन करते हैं कि जो नेगेटिव साइन है वो आपको बता रहा है रिटार्डेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। रिटार्डेशन का मतलब ऑपोजिट फोर्स जो होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होती है उसकी वजह से आपकी नेगेटिव साइन आती है। सो ये आपने मेंशन कर दिया कि ऑपोजिट साइन की ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। प्रॉब्लम 2.2 में आपको कहता है बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकंड एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बस है जो एक रोड पे जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और उसमें एक्सेलरेट होती है, यानी वो एक्सेलरेट होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपको बताना है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन 6 सेकंड्स के बाद। यानी टाइम आपको बता रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी जो थी वो 15 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेशन जब उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जनरेट हुआ तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 6 सेकंड के बाद। आपको बताना है 6 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 15 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हुआ, टाइम जो लगा वो 6 सेकंड का था। आपको बताना है जी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सो देखिए आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सो हम यहाँ क्या करेंगे, वी आई की जगह वी आई की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस की जगह प्लस, ए की जगह ए की वैल्यू, मल्टीप्लाई में टी की जगह टी की वैल्यू। अब यहाँ बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको पहले प्लस कर देते हैं। बेटा आपको हमेशा याद रखना है प्लस या माइनस पहले कभी भी नहीं होता, पहले हमेशा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होता है। बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा बेटा, बोर्ड मास रूल के मतलब ये है कि आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को। सो इसको कहते हैं बोर्ड मास। बी मींस ब्रैकेट्स, डी मींस डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड एस मींस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो आप हमेशा यहाँ पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, उसके बाद प्लस करेंगे। अदरवाइज अगर आप पहले प्लस कर देंगे तो 100% आपका आंसर गलत आएगा। तो देखिए मैंने 15 ऐसे लिखा, फिर प्लस 5 6 30 किया, 30 में 15 प्लस किए, मेरे पास एक आंसर आ गया 45 मीटर पर सेकंड। सो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 6 सेकंड गुजरने के बाद। अब हम बात करते हैं एग्जांपल 2.6 की। कहता है मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक मोटरसाइकिल है जो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से हो रहा है। फिर कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। आपको बताना है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगले 10 सेकंड्स के अंदर। सो याद रहे हमें यहाँ पर वेलोसिटी जो दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछा गया है।
तो देखिए डेटा में हमने सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिख दी 40, देन एक्सेलरेशन लिख दिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन हमें टाइम दिया हुआ 10 सेकंड का, और हमसे पूछा गया डिस्टेंस क्या है। यहाँ फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं की, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं होता, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसलिए हम यहाँ पर वही यूज करेंगे। सो हमने बात की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी जगह एस लिखा, वी आई की जगह हमने लिख दिया 40 मल्टीप्लाई बाय टाइम 10 सेकंड था लिख दिया, फिर प्लस हाफ लिखा, ए की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी, टी की जगह 10 लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। याद रहे पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमने क्या किया, 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 400 हो गया। अब ये देखिए हाफ को 8 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 8 को आप क्या कीजिए, काट दीजिए डायरेक्टली, तो बेहतर है। सो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो इसलिए दोनों जब कटे यहाँ 4 बच गया, 4 1 जा 4 मैंने इसको लिख दिया। इस 2 को मैंने 8 से काटा, 4 बच गया, 4 1 जा 4 है, और 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से 2 बार मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। अब दोबारा याद रहे यहाँ पहले इसको प्लस नहीं करना, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया 4 को 100 से 400 आया, अब आप इसको प्लस करेंगे 400 में 400 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 800 मीटर। तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, 800 मीटर्स का होगा। एग्जाम्पल 2.5 में कहता है कार मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक कार है, एक रोड पे चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अभी आपको कह रहा है एक कार है, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी, जब ब्रेक लगाया गया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज तो हुई और रेट जो था वेलोसिटी का वो 6 मीटर पर सेकंड था। अब याद रहे यहाँ थोड़ी सी आपको बात जो समझनी है जरूरी, वो ये है कि देखें यहाँ पर जब ब्रेक लगती है, आपको पता है ब्रेक लगने से क्या होगा, गाड़ी हमेशा रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमेशा उसकी क्या होगी, जनरली आपको पता है नॉर्मली 0 हो जाती ब्रेक। लेकिन यहाँ पर वो जो बता रहा है एक्चुअली वो वेलोसिटी नहीं बता रहा, आपको कह रहा है वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी और रेट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पता है किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन को कहते हैं। सो ये वेलोसिटी का रेट बता रहा है, इट मींस ये आपको वेलोसिटी नहीं बता रहा, वेलोसिटी का रेट बता रहा है, दैट मींस ये एक्सेलरेशन बता रहा है। और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हमने बात की थी, एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो आपसे कह रहा है डिस्टेंस कितना होगा कमिंग टू रेस्ट। देखिए ये बात तय है, उसने बता दिया गाड़ी रुक रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इट मींस यहां देखिए लोग यूनिट देख के कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी का यूनिट है, बट याद रहे ये वेलोसिटी के साथ साथ उसने क्या लिखा है, एट आर रेट ऑफ, तो वेलोसिटी का रेट एक्चुअली लिखा है। सो बिल्कुल ये उसको 6 मीटर पर सेकंड ही लिखेगा। आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन है और ये हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि उसने बताया वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो डेटा बनाते हैं, देखें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकंड, फिर ये जो रेट आपको दिखा हुआ है वेलोसिटी का, एक्चुअली ये क्या है, एक्सेलरेशन है जो आपके पास -6 है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 हो गई क्योंकि गाड़ी रुक गई। एक्सेलरेशन जो है वो 6 के बजाय क्या है, -6 है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, उसने बताया डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन क्या लिखा, -6 लिख दिया। और आपको कह रहा है आपको डिस्टेंस बताना है रेस्ट से आने से पहले, एस फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ बात करेंगे, आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2 की जगह मैंने 2 लिखा, a की जगह -6 लिखा, s की जगह ऐसे लिखा, फिर vf की जगह 0 लिख दिया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगाया, माइनस लिखा, फिर vi की जगह 30 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब ये 2 और 6 आपस में याद रहे मल्टीप्लाई हो रहे, माइनस नहीं हो रहे, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12s हो गए। 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर माइनस लिखा, 30 का स्क्वायर, इन 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 900। फिर 0 में से 900 आप माइनस करेंगे तो माइनस के 900 ही बचेंगे, क्योंकि बड़े नंबर का हम साइन लगाते हैं माइनस करके, तो बड़ा नंबर 900 है इसलिए -900 आ गया। अभी -12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इससे, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो याद रहे यहाँ ये जो माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे साइंस है, डिवीजन के अंदर है, तो माइनस से माइनस हमेशा कट जाएगा। 900 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 75 मीटर। याद रहे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो अगर गलती से आप यहाँ माइनस से माइनस काटना भूल जाए और आपका आंसर माइनस में आ जाए, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस आपका नहीं आ सकता, यहाँ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो याद रहे हमेशा माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। सो यहाँ डिस्टेंस जो है वो क्या है, 75 मीटर आ गया जी। प्रॉब्लम 2.3 बात करते हैं। प्रॉब्लम 2.3 में कहता है कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया चलना विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार थी जिसने रेस्ट से चलना शुरू किया और उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। आपको बताना है 50 मीटर का अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा।
सो याद रहे यहाँ पर हमारे को एक कार की बात कर रहा है कि वो रेस्ट से आई है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर एक्सेलरेशन बताया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, आपने एक्सेलरेशन लिख दिया। फिर आपको डिस्टेंस बताया 50 मीटर का है, तो आपने डिस्टेंस लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है टाइम क्या होगा। यहाँ फाइनल वेलोसिटी की कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी का कोई भी काम नहीं है। यहाँ हम दोबारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो आपको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है c=v/d + ½ at²। सो हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह 50 लिख दिया, वी की जगह 0 लिख दिया, टाइम की जगह दोबारा टाइम लिख दिया, फिर +½ लिखा, ए की जगह मैंने जो वैल्यू थी 5 लिखी और टी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब देखें 50 ऐसे ही रहा, 0 को टी से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, डायरेक्टली कट नहीं रहा था, तो 5 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2.5 t²। इसी तरीके से लिख दिया। अब 0 जब जमा किया 2.5 t² में, तो 2.5 t² रहेगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 2.5 t² = 50 मैंने सीधा करके लिख दिया इसको। अब 2.5 t² से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा 20। अब याद रहे जो टाइम आया है टाइम नहीं है, टाइम का स्क्वायर है। सो आपको पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए हमेशा आप क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो याद रहे यहाँ पर जो आपके पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पर 20 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये t बचा और यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा 4.472 सेकेंड। ये वो टाइम है जो उस बॉडी को, यानी ये जो कार, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट था, कार थी, उसको जो लगेगा, इतना टाइम लगेगा 4.47 सेकेंड्स का।